बैक टू माय चैनल कॉमर्स दादा। आज जितने हम लोग का एमसीक्यू चल रहा है उसके आगे आए हैं और इस वीडियोस में मैक्सिमम हम लोग फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें हमारा बैलेंस शीट और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस दोनों से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक बैलेंस शीट कहलाता है और दूसरा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। और नेट प्रॉफिट का जो बनाते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, इनकम स्टेटमेंट। यानी कि एक बार इसको और बोले कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट हैं। किस चीज़ के? तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अभी जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट, ये दोनों। और इसमें से बैलेंस शीट हमारा वो चीज़ नहीं दिखाता, क्या दिखाता है? इनकम स्टेटमेंट ही हमारे प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है। तो दैट इज क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रही है तो उस चीज़ को कौन दिखाता है? तो द करेक्ट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट। यानी कि जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं उसका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट भी इसका एक नाम होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows the financial position of a business at a specific date। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जिसको फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बोलते हैं उसका भी मैंने दोनों क्वेश्चन में सेम बात किया कि दो पार्ट है, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा इनकम स्टेटमेंट। तो जो सेकेंड है हमारा वो बिजनेस के रिपोर्ट को दिखाता है, राइट। रिपोर्ट यानी कि उसके पोजीशन को, इस पोजीशन को दिखाने के लिए फाइनेंशियल जो पोजीशन है यानी कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रॉफिट देखते हैं या इनकम के सोर्स को देखते हैं, नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा, बट बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी स्पेसिफिक डेट पे, क्योंकि बैलेंस शीट हम एक स्पेसिफिक डेट पे ही तैयार करते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू। अब इनकम स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं, राइट, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि इनकम स्टेटमेंट को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता है क्या चीज़? तो ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को पाने के लिए क्या होना चाहिए? तो दैट इज सेल्स, राइट, एंड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि इसमें जब ग्रॉस प्रॉफिट की बात होगी तो सिर्फ दो चीज़ को कंप्यूट करना है, टोटल सेल हमारा कितना है, राइट, चाहे वो क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का गुड्स सोल्ड हुआ है उसका जो कॉस्ट हमें लगा है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is time span into which the total life of a business is divided for the purpose of preparing financial statement। कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए बिजनेस की लाइफ को कई पार्ट में बांटा गया है, यानी कि उसके पूरे लाइफ को जो कई पार्टों में बांटा गया है उसको हम क्या बोलेंगे? तो दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड, राइट। जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है तो बिजनेस को जो कई पार्टों में बांटे हैं दैट इज नॉट द फिजिकल ईयर, दैट इज नॉट द कैलेंडर ईयर, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जिसमें हम एक पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो कि ये हमें बताता है कि हमेशा अपना बिजनेस चलता ही रहेगा, कभी वो बंद ही नहीं होगा। ये कंसेप्ट ये हमें थ्योरी देता है अकाउंटिंग में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग फॉर फॉरएबल फ्यूचर, सही बता रहा है। सेकेंड, द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग अंटिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड तक खत्म हो जाएगा, ये गलत है। द एंटिटी विल क्लोज इट्स ऑपरेशन इन 10 years, ये भी गलत है, कोई स्पेसिफिक टाइम हो ही नहीं सकता। एंड द एंटिटी कैन नॉट बी, देखिए लिक्विडेशन होना जरूरी है, लेकिन कब? कंडीशनल। बट ये अलग बात है कि हम उसको ये नहीं मानेंगे कभी भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के थ्रू कि हमारा बिजनेस कभी बंद होने वाला है, वो हमेशा चलता रहेगा। ये अलग बात है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो लिक्विडेशन हो सकता है, यानी कि बिजनेस खत्म हो भी सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलोकेशन ऑफ ऑनर्स प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज और हर बिजनेस वायलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि बिजनेस के जो ऑनर के जो एक्सपेंसेस हैं, राइट, वो किस चीज़ के लिए किस कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है? तो दैट इज सिंपली द सेपरेट बिजनेस एंटिटी। यही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अगर ऑनर पैसा ले रहा है तो उसकी अलग एंट्री, उसकी अलग देख रेख होगी। इसीलिए वो चाहे दे बिजनेस का ऑनर या फिर पैसा ले बिजनेस से, तो वो अलग हो जाता है, तभी उसके पैसे के को कैपिटल और जो वो रिसीव कर रहा है उसको हम ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट, द मैचिंग कंसेप्ट मैचेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैचिंग कंसेप्ट जो होता है वो किस चीज़ को मैच करता है? तो देखिए मैचिंग कंसेप्ट हमेशा ये बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट का मेन ये कंसेप्ट है कि रेवेन्यू जितनी भी होगी, राइट, वो हमेशा जो है सो एक्सपेंस के इक्वल होगा। रेवेन्यू और एक्सपेंस का ही मिलाना जो है सो ये किसका काम है? तो दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यू और इसका मैच होना रेवेन्यू का एक्सपेंस से हमेशा फिक्स है। तो द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल dictates that all type of income should be recorded or recognized when। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल, ये हमें ये बताता है कि किसी भी इनकम को हम रिकॉर्ड कब करेंगे। देखिए कैश रिसीव होगा उस वक्त ही इसको रिकॉर्ड करना है, ये गलत है। अकाउंटिंग पीरियड के अंत में करेंगे, ये भी गलत है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड नॉट, तो व्हेन दे आर अर्न, यानी कि जब तक, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि जब जैसे ही हम पैसा अर्न कर लेंगे तो वी कैन रिकॉर्ड देम, वी शुड रिकॉर्ड देम, हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना है। कब? जब वो अर्न हो गया। इवन कैश इज नॉट रिसीव्ड, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन डू द सेम थिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन दे आर अर्नड। The concept of separate entity is applicable to which of the following types of business? तो कंसेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वो किस तरह के बिजनेस पे अप्लाई होता है? तो ऑप्शंस आर सोल प्रोप्राइटर, यस उस पे अप्लाई होता है। कॉरपोरेशन उसमें भी अप्लाई होता है। पार्टनरशिप उसमें भी अप्लाई होता है। सो द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज applicable on all of the above options, right? Thank you for watching and subscribe now for